धन कहानी मुंशी प्रेमचंद। बाबू हरिदास का ईंटों का पंजाब शहर में मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पंजाबे से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पंजाबे के पास एक टोकरी में कोड़ियाँ लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कोड़ियाँ बांटता। ईंटें जितनी ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कोड़ियाँ मिलती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंटों बोझ से अकड़े हुए देखकर बहुत करुणादायक दृश्य था। बापू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वालों के पास बैठ जाते और ईंटें लादने को प्रोत्साहित करते। यह दृश्य तब और भी दारुण हो जाता था जब ईंटों की कोई साधारण आवश्यकता न आ पड़ती। उसमें मंजूरी दूनी कर दी जाती और मंजूरी लोग अपने सामर्थ्य से दूनी ईंटों लेकर चलते। एक एक पग उठाना कठिन हो जाता। उन्हें सिर पे पैर तक पसीनों से लद डूबे पंजाबे राख चढ़ावे और ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उसके सिर पर सवार हो गया है। करुण दशा एक छोटे लड़के की थी। वो सदैव अपनी अवस्था को लड़कों के दुर्गनी ईंटें और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर ऐसी दीनता छाई रहती। उसका शरीर इतना क्रश और दुर्बल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी माँ को खिलाता। जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन्य धान्य संपन्न था। लेने देने होता और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने इसे इतने हीनावस्था में पहुंचा दिया कि अब रोटियां लाते थे। लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगर वहां उसका वंश चले तो मार डाले। सब कुछ समझते हैं कि मेरे घर में रुपये खड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ न कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन, बाबूजी नहीं, एक पैसा भी नहीं। रुपये होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती? बाबू हरिदास मगन से इतने प्रसन्न हुए कि मजदूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे कोड़ियाँ बांटने का काम दिया। पंजाबे में मुंशी को ताकीर कर दी। इससे कुछ पढ़ना लिखना दिखाई दिया। अनाथ में भाग्य जाग उठे। सिंह का बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उससे कभी देर न होती, कभी नागा न होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। बरसात के दिन थे। पंजाबे में पानी भरा हुआ था। कारोबार बंद था। मगन सिंह तीनों दिन में गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता न चला। चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर गया तो पुराना समृद्ध विध्वंस विशेष मात्र था। आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया और हरिदास ने पूछा, कई दिनों से आए क्यों नहीं? माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध ठंड से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार है, कहती है अब न बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है पर मैं संकोच के मारे आपके पास न आता था। अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, उसकी लालच भी पूरी हो जाएगी। हरिदास भी भीतर गए और सारा घर भौतिक
निस्तारता का परिचालक था। सूखी कंकड़ ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। इसका प्रत्यक्ष स्वरूप था केवल 2 कोठरियां और गुजर करने के लायक थी। मगन सिंह ने कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया कि हरिदास भीतर गए तो देखा कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी करा रही है। उसकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए, बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वह निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति है दिन में पूरे हो गए, को पार लगा दीजिए। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था। आदि ने आए तो उन्होंने आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े प्रयत्न से रखा था, पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता न लगता था। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर ना पा सके, नहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती। आज 3 दिन हुए मुझे वह बीजक आप रद्दी कागजों से मिल गया, तब उसे छिपा कर रखे हुए हूँ। मगन बाहर है, मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है में वह बीजक है। उसने सब बातें लिखी हैं, उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अक्सर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को तो दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी। आपको सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया, किसकी नियत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी ने न कहा और नियत बिगड़ गई। दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उसके घर में 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे हरिदास को धन को भोगना चाहते थे। इस तरह की किसी को कानो कान खबर न हो। काम कष्ट साध्य था, नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी। जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है, किसी घोर निचन की, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात, कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहने रहे। अंत में कुतर्कों से विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और न कभी करूँगा। क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि हो तो वह मनुष्य नहीं, देवता। मनुष्य हूँ, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। मन को समझाना, बच्चों को फुसलाना है। हरिदास सांझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदानी से उसके खोदते। दिन में 2 बार, एक बार इधर उधर ताक झाक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं। रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते हुए उतना भी भय नहीं होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिष भोजन से होता है। चबूतरा लंबा चौड़ा था। उतने 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों उनके दशा का पुरुष की सीधी को कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त संचलता छाई रही, आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी। बहुत गुम रहते, मानो ध्यान में हो, किसी को बातचीत न करते। अगर कोई छेड़ कर बात करता तो जुल्ला पड़ते पंजाबे की ओर। बहुत कम कोई छेड़ जाते। विचारधारा पुरुष के आत्मा का बार बार कुटिल व्यापार से भागती देते और करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़ों की लालसा में आ बैठता है, उसी दशा उसकी थी। यहाँ तक कि दूसरा मास भी व्यतीत हुआ। अमावस की रात थी। हरिदास मालिनी के हृदय में बैठी हुई काली माँ की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चिंता नहीं, घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चय हुआ जाता है कि चबूतरे की नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो। मुक्ति में उल्लू बन कर नहीं कुदाली खटखट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है, उन्हें टटोल कर देखा, भ्रम दूर हो गया। चट्टान थी, तहखाना मिल गया। लेकिन हरिदास खुशी से उछलते कूदे नहीं। आज वो लौटे ही सिर में दर्द था। समझे थकान है, लेकिन यह थकान नींद में नहीं गई। रात को भी उन्होंने जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक
ज्वर में पड़े रहे। किसी को दवा से फायदा न हुआ और इस रूढ़ अवस्था में बार बार भ्रम होता था कि कहीं यह मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। था कि मगन सिंह को पिचक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडाफोड़ होने का भय हुआ। मुंह बंद कर देता था। न जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे। हरिदास की मृत्यु के पीछे यह बीजक उसके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह पुरखों का लिखा हुआ है। ऐसे लेश पत्र भी संदेह न था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने प्रतिन्यायी और कितने सत्यवादी पुरुष थे, भी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को ग्रहणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। ये कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों होना चाहिए। बड़े बड़े के सिर नीचा झुका दूं, कोई आंखों न मिला सके। इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थी और वही तेज कुदाली। ऐसी ज्ञात होता कि मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। मुद्रे का धरातल पहले ही हो चुका था और अब संगीत ठहकाने का था। जोड़ों को हटाना कठिन था। पुराने जमाने का पक्का मसाला था। कुल्हाड़ी पर उछट उछट कर लौट आती थी। कई दिनों से ऊपर की दरारें खुली, लेकिन चट्टानें जरा भी न हिली। तब वह लोहे की जड़ से काम लेने लगे, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टानें न खिसकी। जब सब कुछ अपने ही हाथों में करना था, किसी से सहायता न मिल सकती थी। यहाँ तक कि फिर वह असमवाय रात आई और प्रभुदास को जोर लगाने लगे। 12 बज गए और चट्टानें भाग्य रेखाओं की भांति अटल थी। समस्या को हल करना आवश्यक था। कहीं ठहकाने पर किसी को निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन में ही रह जाए। वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों न बारूद से काम लूं। इतने अधीर हो रहे थे कि कल इस काम को न छोड़ सके। सीधे बाजार की तरफ चले तो मील का रास्ता हवा की तरह तय किया। वहाँ पहुंचे तो दुकान वाले बंद हो चुकी थी और आतिशबाजी हिले करने लगा। और बारूद इस समय नहीं मिल सकती। सरकारी हुक्म है कि तुम कौन हो, इस वक्त बारूद ले कर क्या करोगी। न भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास की भांति वृद्धि कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी। वे अंत तक अनुयायी की विनती करते रहे, यहाँ तक कि मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूष कर लिया। प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर पांव न पड़ते थे। कि 2 बजे थे और प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे। चट्टानों की दरारों में बारूद रख पितला और लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ। चट्टान उड़ गई और अंधेरा मार सामने आया, मानो कोई पिशाच उन्हें पिघल जाने के लिए मुंह में खोल दिए हो। प्रभात का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे और सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। उसकी माता सिहारने बैठी, पंखा जल रही थी और प्रभुदास स्वर की ज्वाला से जल रहे थे और करवटें बदल करा रहे थे। पकड़ते थे, पर आंखों के लोहे की संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। भगत मान सिंह पंजाबे का मुंशी था। इसी घर में रहता था। आकर बोला, पंजाबे चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले, नहीं, मैं आज न चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मर जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चले। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई और माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से विहित हो गई। हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई और जान पड़ता था कि वह उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। यह देवताओं की मनोवृत्ति बना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखों में उसकी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी, जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी।
उसकी स्त्री आकर उसके मैदान बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखों उसी लोहे के संदूक की ओर निशारपूर्ण भाव से देख रही थी। मैं आकर देखा, दवा की ओर चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ और प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया और हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय की पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात न कही। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था, प्राण था तो केवल आंखों। वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर तृष्णा भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा कर गिनती थी और मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी कि अन्य मित्रगण आंखें पर रुमाल जमाए हुए थे और जवानी की मौत का संसार का सबसे करुण और स्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। यह वज्रघात है, विधाता तक की निर्दय और लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थी। वे सभी उसी संदूक की ओर लगी हुई थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। गगन से आकर खड़ा हो गया और प्रभुदास की निगाह पर पड़ी और ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ। अंगों में स्फूर्ति से चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। एक बार लोहे की संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई, प्राण निकल